एसएल ग्रुप के खिलाफ 22,000 करोड़ रुपए के लोन और 99.97% नुकसान का जो नैरेटिव चलाया गया, उस पर अब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सवाल खड़े किए। डॉक्टर चंद्रा के अनुसार एनसीएलटी के मामले को गलत तरीके से पेश किया गया और फेक न्यूज फैलाई गई। उनका दावा है कि ग्रुप पर बकाए करीब 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो सवाल है कि क्या अधूरी जानकारी के आधार पर एसएल ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश हुई? मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी। दावा हुआ कि बैंकों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के एसएल ग्रुप की कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर ये नैरेटिव बनाया गया कि 22,000 करोड़ के कर्ज का निपटारा एनसीएलटी ने महज 6.5 करोड़ रुपए में कर दिया। इसी के आधार पर बैंकों को 99.97% नुकसान होने की बात कही गई। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एसएल ग्रुप के खिलाफ चलाई जा रही फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को सबके सामने बेनकाब कर दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि उनके ग्रुप के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक एनसीएलटी के फैसले को समझे बिना कई मीडिया संस्थानों ने गलत नैरेटिव चलाया और कांग्रेस सांसदों ने भी बिना फैक्ट चेक किए उसी बात को आगे बढ़ाया। मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं। यानी 22,000 करोड़ रुपए के लोन की बात डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक पूरी तरह गलत है। एनसीएलटी के सामने जो मामला था उसमें पर्सनल गारंटी से जुड़े क्लेम की रकम करीब 3,992 करोड़ रुपए थी, जिसमें करीब 620 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल हुआ और डॉक्टर चंद्रा की तरफ से 1,063 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का ऑफर भी दिया गया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर एनसीएलटी के फैसले को पढ़े और समझे बिना 22,000 करोड़ के लोन का नैरेटिव कैसे चल गया। उनके मुताबिक नेटवर्क 18 और सीएनबीसी समेत कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत खबर फैलाई गई। इसी पर उन्होंने मुकेश अंबानी को चिट्ठी तक लिखी। उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा। इन्वेस्को नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। ऑफर ऐसी दी जो कि मेरे परिवार के लिए अच्छी थी, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए हमने मना किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सवाल सीधा है कि क्या एनसीएलटी के फैसले को गलत तरीके से पेश करके एक कारोबारी को बदनाम करने की कोशिश हुई और क्या इसमें सियासी मोहरों का भी इस्तेमाल किया गया।